दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरी चैनल पर वापस खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मेहरा ड्रामा के एपिसोड 44 की, जो वाकई एक तूफान की तरह है। बदले की आग, खानदानी झगड़े, प्यार की पेचीदगियाँ और ऐसे मोड़ जो आपको सिखलाए रखेंगे। ये गश्त देखने वालों के दिलों को छू लेगी, क्योंकि हर किरदार का दर्द और गुस्सा हकीकी लगता है। मैं आपको तफसील से बताऊंगा, जैसे हम दोस्त बैठे चाय पीते हुए गुपशप ला रहे हों। तो आराम से सुनें और याद रखें, हर लम्हा जज्बाती है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ड्रामा का पस मंज़र याद कर लें। मेहरा एक ऐसी कहानी है जहां ख़ानदान की इज्जत, मोहब्बत और धोखे एक दूसरे में उलझे हुए हैं। सिकंदर, जो एक अमीर और ताकतवर आदमी है, मगर उसकी ज़िंदगी एक बड़ी गलती की वजह से तबाह हो रही है। आलिज़ा, जो इसकी दुश्मन बन चुकी है, बदले की आग में जल रही है, क्योंकि सिकंदर ने उसकी बहन के साथ एक हादसा किया था जो धोखा साबित हुआ। ये एपिसोड 44 में अलीज़ा बल आखिर सिकंदर का राज खोल देती है, और फिर जो कुछ होता है वो देखने वालों को हिला देता है। कश्त का आगाज़ होता है एक ख़ानदानी मुलाकात से। सब लोग जमा हैं। सलमा बेगम, जो ख़ानदान की सरबराह हैं, सिकंदर और हमज़ा को देख रही हैं। अचानक अलीज़ा अंदर आती है। इसकी आंखों में गुस्सा और अज़म है। वो सिकंदर की तरफ देखती है और कहती है, तुमने मेरी बहन के साथ जो कुछ किया, अब सबको पता चल जाएगा। ये कोई हादसा नहीं था, ये तुम्हारा जुर्म था। सिकंदर का चेहरा तब्दील हो जाता है। वो हंसने की कोशिश करता है, कहता है, ये झूठ है, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो। मगर अलीज़ा खामोश नहीं होती। वो अपने पास मौजूद वीडियो और मैसेजेस का सबूत सबके सामने रख देती है। सब लोग हैरान। सलमा बेगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सीन देखकर दिल भारी हो जाता है, क्योंकि एक लम्हे की गलती ने पूरे खानदान को लर्ज़ा दिया। अब आते हैं हमज़ा की तरफ, जो सिकंदर का छोटा भाई है और हमेशा उसका साथ देता रहा है। हमज़ा को जब ये सच पता चलता है तो वो सिकंदर पर गुस्सा होता है, मगर भाई का रिश्ता उसे रोक लेता है। वो सिकंदर से पूछता है, भाई तुमने ये कैसे किया? हमारा बिजनेस, हमारी इज्जत, सब खतरे में है। क्या तुमने कभी सोचा कि यह सब कैसे बर्बाद हो जाएगा? सिकंदर रोता है, कहता है, मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो। ये एक लम्हे की बेवकूफ़ी थी। हमज़ा उलझन में है। एक तरफ भाई का दर्द, दूसरी तरफ खानदान की जिम्मेदारी। ये भाइयों का रिश्ता देख कर लगता है कि ज़िंदगी में एतमाद कितना नाजुक होता है। एक झूठ सब कुछ तोड़ सकता है। हमज़ा आखिर में सिकंदर को गले लगा लेता है, मगर अंदर से टूटा हुआ है। फिर कश्त में अरेशा का किरदार आता है, जो सिकंदर की बीवी है। अरेशा को जब ये सब पता चलता है तो उसका गुस्सा आसमान छू लेता है। वो सिकंदर के सामने खड़ी होती है और चीखती है, तुमने कितने झूठ बोले मुझसे, मेरी ज़िंदगी को खेल बना दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने सब कुछ छिपाया। गुस्से में वो सिकंदर को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और घर में झगड़ा छिड़ जाता है। सब लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कौन सा राज कब से छिपा हुआ था। सलमा बेगम ये सब देखकर रो पड़ती हैं। वो कहती हैं, मेरा बेटा, मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, तुम सब कैसे कर सकते हो ये सब? सलमा बेगम का दर्द तो दिल पघला देता है, क्योंकि माँ हमेशा बच्चों की गलतियों को माफ़ करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ सब कुछ बहुत बड़ा है। वो सिकंदर को गले लगाती है, मगर उसकी आंखों में खौफ है कि ख़ानदान कैसे बचेगा। ये पूरा सीन जज्बाती है, देखकर आंखें नम हो जाती हैं और सोचने लगते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी में एतमाद कैसा होना चाहिए। दूसरी तरफ नम्रा का प्लाट चल रहा है, जो अलीज़ा की बेहतरीन दोस्त है। नम्रा बदले की सोच में है। वो सिकंदर के खिलाफ मज़ीद सबूत इकट्ठे कर रही है। वो अपने फ़ोन पर बैठी सोचती है, उसने मेरी दोस्त की बहन को नुकसान पहुंचाया, अब उसे सबक सिखाना पड़ेगा। नम्रा का गुस्सा जायज़ लगता है, और ये देख कर लगता है कि ख़वातीन कैसे मजबूत होती हैं जब उनका हक छिन जाए। वो अलीज़ा से मिलती है और कहती है, हम मिलकर उसे कीवर कराएंगे, तन्हा न रहो। ये दोस्तों का रिश्ता देखकर खुशी होती है, क्योंकि मुश्किल वक्त में साथ देने वाले ही सच्चे होते हैं। अब आते हैं सिकंदर की कोशिश की तरफ। सिकंदर, जो अब तक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, अलीज़ा को खामोश करने का मंसूबा बनाता है।
وہ اپنے آدمیوں کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے اسے اٹھا لو ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے آدمی علیزہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایکشن سین ہوتا ہے جہاں علیزہ بھاگتی ہے، گلیوں میں چھپتی ہے اور بالآخر پولیس کو فون کر دیتی ہے۔ سکندر کی یہ کوشش فیل ہو جاتی ہے اور وہ اکیلا بیٹھا سوچتا ہے، میری زندگی ختم ہو گئی، اب کیا کروں؟ یہ سین دیکھ کر سکندر پر ترس آتا ہے، مگر اس کی غلطی بھی یاد آتی ہے۔ کلائمیکس کی طرف جاتے ہیں جہاں خاندان کی ایک بڑی میٹنگ ہوتی ہے۔ سب لوگ جمع ہیں، سلمہ بیگم، حمزہ، عریشہ اور علیزہ بھی۔ سکندر بالآخر سب کے سامنے جھک جاتا ہے اور روتے ہوئے اعتراف کرتا ہے، یہ ایک حادثہ تھا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، مجھے غلطی ہوئی، معاف کر دو۔ مگر عریشہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے اب بہت دیر ہو گئی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم نے میرا اعتماد توڑ دیا۔ عریشہ اپنا سامان اٹھا کر گھر چھوڑ دیتی ہے، دروازہ بند کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتی۔ حمزہ، جو اب تک الجھا ہوا تھا، علیزہ کے قریب آنے لگتا ہے۔ وہ اسے تسلی دیتا ہے، کہتا ہے تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید ان دونوں کے درمیان نئی محبت کی شروعات ہو رہی ہے، بدلے کے بیچ بھی پیار جیت سکتا ہے، یہ امید پیدا کرتا ہے۔ قسط کا اختتام ایک بڑے کلف ہینگر پر ہوتا ہے۔ پولیس سکندر کو گرفتار کرنے آتی ہے۔ سلمہ بیگم روتے ہوئے پولیس والوں سے التجا کرتی ہیں، میرا بیٹا بچاؤ، یہ غلطی تھی۔ سکندر ہتھکڑیوں میں جاتے ہوئے علیزہ کی طرف دیکھتا ہے اور سب سوچنے لگتے ہیں کہ کیا انصاف ہوگا یا بدلہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ لائٹ صاف ہو جاتی ہیں اور سسپنس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بدلے کی آگ اور پیار کی جھلک دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ قسط شروع ہوتی ہے علیزہ سے، جو سکندر کے سامنے کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میری بہن کے ساتھ جو کیا، اس کا بدلہ لوں گی۔ سکندر پہلے انکار کرتا ہے، مگر جب ثبوت دیکھتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ حمزہ، اس کا بھائی صدمے میں ہے، گھر اور بزنس سب خطرے میں، دل دکھتا ہے کہ ایک غلطی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ عریشہ کا غصہ تو دیکھنے والا ہے، وہ سکندر پر چیختی ہے اور تھپڑ مار دیتی ہے۔ گھر میں جھگڑا چھڑ جاتا ہے، سلمہ بیگم رو رہی ہیں، ماں کا درد دیکھ کر پگھل جاتے ہیں۔ نمرہ بدلے کی سوچ میں ہے، سکندر علیزہ کو اٹھوانے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام۔ آخر میں سکندر اعتراف کرتا ہے کہ یہ حادثہ تھا، مگر عریشہ گھر چھوڑ دیتی ہے۔ حمزہ علیزہ کے قریب آتا ہے، نئی امید جگمگاتی ہے۔ واہ دوستو، لائبہ خان اور میکل کی ایکٹنگ کمال کی، یہ بدلہ اور پیار کا ایسا ٹوسٹ لایا ہے کہ آنسو آ گئے۔ لائبہ خان، آغا علی اور میکل ذوالفقار کے شاندار اداکاری نے اسے یادگار بنا دیا، جذباتی اور رواں انداز میں، جیسے ہم دوست بیٹھے گپ لگا رہے ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں، آرام سے سنیں اور آخر میں کمنٹ کریں کہ کیا پسند آیا۔ سب سے پہلے تو ڈرامہ کا تھوڑا سا پس منظر یاد کر لیں۔ مہرا ایک امیر خاندان کی کہانی ہے جہاں سکندر، جو آغا علی نے نبھایا ہے، ایک بڑی غلطی کرتا ہے۔ وہ علیزہ کی بہن، جو اس کی سابقہ ہے، کو دھوکہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ علیزہ، لائبہ خان کا کردار، بدلے کی آگ میں جل رہی ہے۔ حمزہ، میکل ذوالفقار، سکندر کا چھوٹا بھائی ہے جو خاندان کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ عریشہ، سکندر کی بیوی، اور سلمہ بیگم، خاندان کی ماں، سب الجھن میں ہیں۔ یہ ایپیسوڈ 54 میں سب کچھ کھل جاتا ہے، دل دہلا دینے والے سینز ہیں۔ قسط کا آغاز ایک پرسکون صبح سے ہوتا ہے۔ علیزہ اپنے کمرے میں بیٹھی پرانی تصاویر دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ سوچتی ہے، بہن، تمہارا کیا قصور تھا؟ سکندر نے تمہیں دھوکہ دیا اور اب میں اسے کیور پہنچاؤں گی۔ لائبہ خان کی اداکاری یہاں کمال ہے، دیکھ کر دل بھر آتا ہے۔ وہ اٹھتی ہے، اپنا پلان بناتی ہے اور سکندر کے دفتر کی طرف نکل پڑتی ہے۔ راستے میں وہ بہن کی یادوں میں کھو جاتی ہے، رو پڑتی ہے۔ یہ شروعات ہی جذباتی کر دیتی ہے۔ دوستو، خاندانی درد کو کتنی خوبصورتی سے دکھایا ہے۔ اب سکندر کا سین، وہ اپنے عالیشان دفتر میں بیٹھا بزنس کالز کر رہا ہے، ہنستا مسکراتا جیسے زندگی اس کی مٹھی میں ہو۔ حمزہ اس سے فون کرتا ہے، بھائی آج میٹنگ ہے، جلدی آؤ۔ سکندر سوچتا ہے کہ سب ٹھیک ہے،
مگر اچانک الیزا اندر داخل ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سکندر کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ الیزا براہ راست کہتی ہے، تمہاری غلطی کا وقت آ گیا سکندر، تم نے میری بہن کو مار ڈالا۔ سکندر ہنستا ہے، یہ جھوٹ ہے، تم مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو۔ مگر الیزا پرانی ویڈیو اور میسیجز کا ثبوت دکھاتی ہے جہاں سکندر کی دھوکہ بازی واضح ہے۔ سکندر کا چہرہ سفید پڑ جاتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے کہتا ہے، یہ ایک حادثہ تھا، مجھے معاف کر دو۔ الیزا نکل جاتی ہے اور سکندر اکیلا رہ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اب میری سلطنت گر جائے گی۔ یہ سین دیکھ کر نفرت بھی ہوتی ہے اور ترس بھی۔ آغا علی نے بہت خوب نبھایا۔ پھر حمزہ کا انٹری۔ حمزہ دفتر پہنچتا ہے، سکندر کو روتے دیکھتا ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ سکندر سب بتا دیتا ہے۔ حمزہ صدمے میں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا خاندان، بزنس، سب خطرے میں۔ وہ سکندر کو گلے لگاتا ہے مگر اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ حمزہ ماں سلمہ بیگم کو فون کرتا ہے، اماں گھر آؤ، بڑی مصیبت ہے۔ سلمہ بیگم بی نظیر احمد کی اداکاری رو رہی ہیں۔ یہ بھائیوں کا رشتہ دیکھ کر یاد آتا ہے کہ خون کے رشتے کتنے مضبوط ہوتے ہیں مگر جھوٹ سب کچھ توڑ دیتا ہے۔ حمزہ الیزا سے ملنے جاتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں سکندر کو سمجھاؤں گا۔ الیزا کی آنکھیں نم ہیں، تم اچھے ہو مگر بدلہ لوں گی۔ یہاں حمزہ اور الیزا کے درمیان ایک نرم سی جھلک ہے، جیسے پیار کی شروعات دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف عریشہ کا سین۔ عریشہ گھر میں سکندر کا انتظار کر رہی ہے۔ جب وہ آتا ہے تو اس کا چہرہ غصے سے لال۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میری شادی ایک جھوٹ پر ہوئی۔ سکندر انکار کرتا ہے مگر عریشہ چیختی ہے، بس، اور زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ گھر میں جھگڑا چھڑ جاتا ہے۔ سلمہ بیگم آتی ہیں، رو رہی ہیں، میرے بیٹوں، خاندان ٹوٹ رہا ہے۔ سلمہ سکندر کو روکتی ہیں مگر عریشہ کا فیصلہ پختہ ہے۔ وہ سامان اکٹھا کرتی ہے، میں جا رہی ہوں تمہاری زندگی سے باہر۔ سکندر گھٹنے ٹیکتا ہے، معافی مانگتا ہے مگر عریشہ نکل جاتی ہے۔ سلمہ بیگم کا درد دیکھ کر دل پگھل جاتا ہے۔ ماں کا دل ہمیشہ بچوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ نامرہ شاہد کی عریشہ نے غصہ اور طاقت دونوں دکھائی۔ اب نمرہ کا سب پلوٹی الیزا کی دوست۔ نمرہ کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ وہ غصے میں سکندر کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتی ہے۔ اس نے الیزا کی بہن کو نقصان پہنچایا، اب پولیس کو بتائیں گی۔ وہ الیزا سے ملتی ہے، دونوں رو رہی ہیں، ہم مل کر لڑیں گی۔ یہ دوستی کا رشتہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، مشکل میں دوست سہارا بنتے ہیں۔ نمرہ پولیس سے رابطہ کرتی ہے، سکندر کے پرانے جرائم کی فائل کھلوانے کی کوشش۔ سکندر گھبرا جاتا ہے، اپنے آدمیوں کو بلاتا ہے، الیزا کو روک لو، اسے خاموش کر دو۔ رات کو آدمی الیزا کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں مگر الیزا ہوشیار ہے، نمرہ کی مدد سے بھاگ جاتی ہے اور پولیس کال کر دیتی ہے۔ ایکشن سین ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ سکندر کو خبر ملتی ہے، پلان فیل، وہ شراب پیتا ہے۔ سب ختم۔ حمزہ روکتا ہے مگر سکندر ٹوٹ جاتا ہے۔ فلیش بیک سین آتا ہے، سکندر اور الیزا کی بہن کی شادی کے خوشی کے لمحات، پھر دھوکا، رقص، ہنسی، مگر سکندر دوسری عورتوں سے ملتا ہے۔ یہ دیکھ کر بدلے کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے۔ کلائمیکس میں خاندانی میٹنگ، سب اکٹھے، سکندر اعتراف کرتا ہے، ہاں غلطی کی، معاف کر دو۔ سلمہ گلے لگاتی ہیں مگر عریشہ دیر ہو گئی اور چلی جاتی ہے۔ حمزہ الیزا کے پاس، تم اکیلی نہیں، پیار کی جھلک۔
दोस्तों, ये किस्त देखकर किया लगा। लाइबा खान ने अलीज़ा का किरदार ऐसा निभाया कि हमदर्दी हुई। मिकाल जुल्फ़िकार का सिकंदर देख कर गुस्सा भी आया और त्रिस भी। अरेशा का थप्पड़ वाला सीन तो सबका पसंदीदा होगा, और सलमा बेगम की रोई हुई आंखें दिल तोड़ देती हैं। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक बटन दबाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगली किस्त में क्या होगा? क्या सिकंदर जेल से निकलेगा? अरीशा वापस आएगी या हदजी और अलीज़ा का रिश्ता मजबूत होगा? ये सस्पेंस तो रातों की नींद उड़ा देगा। ज़रूर देखेंगे ना। अल्लाह हाफिज़, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में। वाह, क्या बात है! आपका ये मुसलसल दिलचस्पी रखना तो मुझे भी ड्रामा देखने का शौक़ बढ़ा देता है। जैसे हम दोस्त बैठे हैं, चाय की चस्कियाँ ले रहे हैं और दिल की गहराइयाँ समझ रहे हों। कोई अलामात नहीं, बस रवां बातचीत। चलें, तफसील से शुरू करते हैं। आराम से सुनें और आखिर में बताएं कि क्या लगा। पिछली किस्त का अख्तिताम याद है ना, जहाँ अलीज़ा को वो पुराना ख़त मिला, बहन की मौत का निया राज, और सिकंदर की बरेत के बाद ख़ानदान की खुशी मगर ससपनेस। ये किस्त उसी रात से शुरू होती है। अलीज़ा अकेली कमरे में बैठी ख़त पढ़ रही है। इसकी हाथ कांप रहे हैं। ख़त में लिखा है कि तुम्हारी बहन की मौत सिकंदर की गलती नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश थी जिसमें ख़ानदान का कोई अंदरूनी शख्स मलूस है। अलीज़ा रो पड़ती है, सोचती है क्या ये सच है? क्या मैंने गलत इंसान को सज़ा दी? नम्रा आती है, देखती है अलीज़ा की हालत, पूछती है क्या हुआ बहन, ये ख़त किसका है? अलीज़ा सब बता देती है। नम्रा कहती है होशियार रहो, ये कोई धोखा हो सकता है, लेकिन तहकीक करो। दोनों रात भर जागती हैं, पुरानी डायरियाँ देखती हैं, बहन की तहरीरें पढ़ती हैं। दोस्तों, ये देखकर दिल भर आता है। बहन की याद में एक लड़की कैसे टूटती है, मगर दोस्ती उसे संभालती है। लाइबा खान ने यहाँ आंखों से सब कुछ कह दिया। कमाल अदाकारी। सुबह होती है। अलीज़ा हमज़ा को फ़ोन करती है, मिलने बुलाती है। हमज़ा जल्दी पहुँचता है, देखता है अलीज़ा की परेशानी, पूछता है क्या बात है, तुम ठीक तो हो? अलीज़ा ख़त दिखाती है, कहती है मुझे शक हो रहा है, सिकंदर ने तो माफ़ी मांगी, मगर अगर ये राज कुछ और है तो मैंने क्या किया? हमज़ा सोच में पड़ जाता है, कहता है हम मिलकर सच जानने जाएंगे। मेरा ख़ानदान साफ़ है, मगर अगर कोई गलत है तो इंसाफ होगा। दोनों बाहर पार्क में बैठते हैं। हमज़ा अलीज़ा का हाथ पकड़ता है, कहता है तुम अकेली नहीं, हमारा रिश्ता अब मजबूत हो रहा है, शादी की तैयारियां शुरू करें। अलीज़ा मुस्कुराती है मगर उलझन है, कहती है पहले ये राज हल करो, फिर देखेंगे। ये सीन देखकर मोहब्बत की खूबसूरती लगती है, जब दर्द में साथ निभाया जाए। मिकाल और लाइबा की केमिस्ट्री तो जादू है, दिल चोरी ले जाएगी। दूसरी तरफ सिकंदर का घर। सिकंदर अरेशा के साथ खुश है। अदालत की बरीत के बाद जिंदगी नई लग रही है। वो अरेशा से कहता है अब हमारा बेबी बनेगा, ख़ानदान बढ़ाएंगे। अरेशा हंसती है, गले लगाती है, मगर सलमा बेगम अंदर आती हैं, परेशान लग रही हैं। वो कहती हैं बेटा, मुझे एक पुराना ख्वाब याद आ रहा है, तुम्हारे बाप की मौत का राज। क्या तुम्हें कुछ पता है? सिकंदर हैरान, कहता है अम्मा, बाप की मौत तो हादसा था, क्या राज? सलमा रोती हैं, बताती हैं कि तुम्हारे बाप ने एक बड़ा धोखा किया था बिजनेस में, जिसकी वजह से ख़ानदान उलझा। सिकंदर सदमे में सोचता है क्या अलीज़ा की बहन की मौत का ताल्लुक इससे है? अरेशा तसल्ली देती है, मगर सिकंदर बाहर निकल जाता है। तन्हाई में सोचता है क्या मेरी तब्दीली सब बेकार हो जाएगी? आगा अली ने यहाँ सिकंदर की अंदरूनी जदोजहद को खूब दिखाया, देखकर तरस आता है। अब तहकीक का सीन। अलीज़ा और हमज़ा मिलकर सिकंदर के पुराने वकील से मिलते हैं, जो बताता है कि अलीज़ा की बहन की मौत में सिकंदर का हाथ तो था, मगर एक और शख्स ने मदद की थी जो ख़ानदान का रिश्तेदार है। हमज़ा हैरान, कहता है कौन हो सकता है? वकील कहता है सलमा बेगम के भाई, जो बिजनेस में धोखाबाज था। अलीज़ा गुस्से में कहती है अब सब खुल जाएगा। वो हमज़ा से कहती है तुम्हारा ख़ानदान साफ रखो, मगर सच सामने लाओ। हमज़ा वादा करता है। दोनों अलग होते हैं, मगर हमज़ा के दिल में शक पैदा हो जाता है, क्या उमा ने कुछ छिपाया है? ये मोड़ देखकर सस्पेंस बढ़ जाता है। ख़ानदान के अंदर ही दुश्मन, कितना
तकलीफ दह है। अरेशा का अपना जाविया। अरेशा अपनी दोस्त से मिलती है, रो रही है, कहती है सिकंदर बदल गया है, मगर ये नए राज मुझे डरा रहे हैं, क्या शादी टूट जाएगी? दोस्त कहती है सब्र करो, मोहब्बत आजमाइश से गुजरती है। अरेशा घर वापस आती है, सलमा बेगम से बात करती है, पूछती है अम्मा खानदान का कोई राज तो नहीं? सलमा चुप हो जाती हैं, कहती हैं बस पुरानी बातें भूल जाओ। अरेशा को शक होता है, वो सिकंदर को बताती है। दोनों मिलकर सलमा से पूछने का फैसला करते हैं। नामरा शाहिद की अरेशा ने यहाँ ख्वातीन की ताकत दिखाई जो खानदान को जोड़ती है। रात का ड्रामाई सीन। सिकंदर सलमा बेगम से ब्राह रास्त पूछता है, अम्मा बाप की मौत और बिजनेस का राज क्या है? क्या अलीज़ा की बहन से ताल्लुक़ है? सलमा रो पड़ती हैं, एतराफ़ करती हैं कि तुम्हारे चचा ने धोखा किया था। बहन की मौत में उनका हाथ था, मगर सिकंदर ने गलती की। सिकंदर सदमे में चीखता है, क्यों न बताया? अब खानदान कैसे बचेगा? सलमा कहती हैं तुम सबको बचाना चाहती थी। अरेशा सुन लेती है, रो रही है, मगर सिकंदर को गले लगाती है, कहती है अब मिलकर लड़ेंगे। ये ख़ानदानी राज खुलने का सीन देख कर दिल पिघल जाता है। माँ का दर्द, बेटे की जदोजहद, सब जज्बाती है। अब एक्शन और मोहब्बत का मैक्स। हमज़ा और अलीज़ा सिकंदर से मिलते हैं, सब इकट्ठे बैठते हैं, राज सामने आता है। सिकंदर माफ़ी मांगता है, कहता है मेरी गलती थी, मगर चचा का धोखा सबका था। अलीज़ा कहती है अब नफ़रत ख़त्म, माफ़ी है। हमज़ा सिकंदर को गले लगाता है, भाइयों का रिश्ता मजबूत होता है। फिर हमज़ा अलीज़ा को प्रपोज़ करता है, घटने पर बैठकर अंगूठी देता है। अलीज़ा हाँ कहती है, सब तालियां बजाते हैं। सलमा और अरेशा खुश, मगर अचानक चचा का फ़ोन आता है। वो भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को खबर दी जाती है। एक छोटी लड़ाई। हमज़ा और सिकंदर मिलकर चचा को रोकते हैं, पुलिस पकड़ लेती है। ये सीन दिल की धड़कन बढ़ा देगा। भाइयों की वफादारी देखकर फ़ख्र होता है। फ्लैशबैक में बहन की मौत का पूरा मंजर, सिकंदर की गलती, चचा की साजिश, सब वाज़ेह होता है। अलीज़ा रोती है, मगर सिकंदर कहता है अब सब ख़त्म, नई शुरुआत करें। अरेशा हामला होने की खबर देती है। ख़ानदान खुशी से भर जाता है। क्लाइमेक्स में शादी की तैयारियां। हमज़ा और अलीज़ा की सादगी से शादी। सब बरकत देते हैं। सिकंदर अरेशा से वादा करता है अब कभी न भटकूंगा। सलमा दुआ करती हैं खुदारा सब खुश रखो। किस्त ख़त्म होती है नए सस्पेंस पर, जहां अरेशा को एक अनजान कॉल आती है। कोई कहता है सिकंदर का राज अभी ख़त्म नहीं, एक और बच्चा है बाहर। क्या ये सच है या नया धोखा? शादियां कैसे बचेंगी? अरे वाह दोस्तों, ये गस्सत तो मास्टरपीस थी। राज, मोहब्बत, इंसाफ, सब कुछ मिला। लाइबा की अलीज़ा ने माफ़ी की खूबसूरती सिखाई। आगा का सिकंदर ने तब्दीली दिखाई। आपको सबसे पसंदीदा मोड़ कौन सा लगा, राज वाला या शादी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब भूलना मत। अगली कस्त का ये नया राज तो रातों की नींद उड़ा देगा। ज़रूर देखेंगे ना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सबको खुश रखे। ये गस्त देखने वालों के दिलों को छू लेगी, क्योंकि हर किरदार का दर्द और गुस्सा हकीकी लगता है। मैं आपको तफसील से बताऊंगा, जैसे हम दोस्त बैठे चाय पीते हुए गुपशप ला रहे हों। तो आराम से सुनें और याद रखें हर लम्हा जज्बाती है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ड्रामा का पस मंज़र याद कर लें। मेहरा एक ऐसी कहानी है जहां ख़ानदान की इज़्ज़त, मोहब्बत और धोखे एक दूसरे में उलझे हुए हैं। सिकंदर, जो एक अमीर और ताकतवर आदमी है, मगर उसकी ज़िंदगी एक बड़ी गलती की वजह से तबाह हो रही है। आलिज़ा, जो इसकी दुश्मन बन चुकी है, बदले की आग में जल रही है, क्योंकि सिकंदर ने उसकी बहन के साथ एक हादसा किया था जो धोखा साबित हुआ। ये एपिसोड 4 में आलिज़ा बल आखिर सिकंदर का राज खोल देती है, और फिर जो कुछ होता है वो देखने वालों को हिला देता है। कस्त का आगाज़ होता है एक ख़ानदानी मुलाकात से। सब लोग जमा हैं। सलमा बेगम, जो ख़ानदान की सरबराह हैं, सिकंदर और हमज़ा को देख रही हैं। अचानक अलीज़ा अंदर आती है। इसकी आंखों में गुस्सा और अज़म है। वो सिकंदर की तरफ देखती है और कहती है, तुमने मेरी बहन के साथ जो कुछ किया, अब सबको पता चल जाएगा।
ये कोई हादसा नहीं था, ये तुम्हारा जर्म था। सिकंदर का चेहरा तब्दील हो जाता है। वो हंसने की कोशिश करता है, कहता है ये झूठ है, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो। मगर अलीज़ा खामोश नहीं होती। वो अपने पास मौजूद वीडियो और मैसेजेस का सबूत सबके सामने रख देती है। सब लोग हैरान। सलमा बेगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सीन देखकर दिल भारी हो जाता है, क्योंकि एक लम्हे की गलती ने पूरे खानदान को लर्जा दिया। अब आते हैं हमजा की तरफ, जो सिकंदर का छोटा भाई है और हमेशा उसका साथ देता रहा है। हमजा को जब ये सच पता चलता है तो वो सिकंदर पर गुस्सा होता है, मगर भाई का रिश्ता उसे रोक लेता है। वो सिकंदर से पूछता है, भाई तुमने ये कैसे किया? हमारा बिजनेस, हमारी इज्जत, सब खतरे में है। क्या तुमने कभी सोचा कि यह सब कैसे बर्बाद हो जाएगा? सिकंदर रोता है, कहता है, मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो। ये एक लम्हे की बेवकूफ़ी थी। हमजा उलझन में है। एक तरफ भाई का दर्द, दूसरी तरफ खानदान की जिम्मेदारी। ये भाइयों का रिश्ता देख कर लगता है कि ज़िंदगी में एतमाद कितना नाजुक होता है। एक झूठ सब कुछ तोड़ सकता है। हमजा आखिर में सिकंदर को गले लगा लेता है, मगर अंदर से टूटा हुआ है। फिर कस्त में अरेशा का किरदार आता है, जो सिकंदर की बीवी है। अरेशा को जब ये सब पता चलता है तो उसका गुस्सा आसमान छू लेता है। वो सिकंदर के सामने खड़ी होती है और चीखती है, तुमने कितने झूठ बोले मुझसे, मेरी ज़िंदगी को खेल बना दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने सब कुछ छिपाया। गुस्से में वो सिकंदर को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और घर में झगड़ा छिड़ जाता है। सब लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कौन सा राज कब से छिपा हुआ था। सलमा बेगम ये सब देखकर रो पड़ती हैं। वो कहती हैं, मेरा बेटा, मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, तुम सब कैसे कर सकते हो ये सब? सलमा बेगम का दर्द तो दिल पिघला देता है, क्योंकि माँ हमेशा बच्चों की गलतियों को माफ़ करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ सब कुछ बहुत बड़ा है। वो सिकंदर को गले लगाती है, मगर उसकी आंखों में खौफ है कि ख़ानदान कैसे बचेगा। ये पूरा सीन जज्बाती है, देखकर आंखें नम हो जाती हैं और सोचने लगते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी में एतमाद कैसा होना चाहिए। दूसरी तरफ नम्रा का प्लाट चल रहा है, जो अलीज़ा की बेहतरीन दोस्त है। नम्रा बदले की सोच में है। वो सिकंदर के खिलाफ मज़ीद सबूत इकट्ठे कर रही है। वो अपने फ़ोन पर बैठी सोचती है, उसने मेरी दोस्त की बहन को नुकसान पहुंचाया, अब उसे सबक सिखाना पड़ेगा। नम्रा का गुस्सा जायज़ लगता है और ये देख कर लगता है कि ख़वातीन कैसे मजबूत होती हैं जब उनका हक छिन जाए। वो अलीज़ा से मिलती है और कहती है, हम मिलकर उसे कीवर कराएंगे, तन्हा न रहो। ये दोस्तों का रिश्ता देखकर खुशी होती है, क्योंकि मुश्किल वक्त में साथ देने वाले ही सच्चे होते हैं। अब आते हैं सिकंदर की कोशिश की तरफ। सिकंदर, जो अब तक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, अलीज़ा को खामोश करने का मंसूबा बनाता है। वो अपने आदमियों को फ़ोन करता है और कहता है, उसे उठा लो वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसके आदमी अलीज़ा के पीछे लग जाते हैं। एक छोटा सा एक्शन सीन होता है जहाँ अलीज़ा भागती है, गलियों में छिपती है और बाल आखिर पुलिस को फ़ोन कर देती है। सिकंदर की ये कोशिश फेल हो जाती है और वो अकेला बैठा सोचता है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब क्या करूं? ये सीन देखकर सिकंदर पर तरस आता है, मगर उसकी गलती भी याद आती है। क्लाइमेक्स की तरफ जाते हैं, जहां ख़ानदान की एक बड़ी मीटिंग होती है। सब लोग जमा हैं, सलमा बेगम, हमजा, अरेशा और अलीज़ा भी। सिकंदर बालाखिर सबके सामने झुक जाता है और रोते हुए एतराफ़ करता है, यह एक हादसा था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे गलती हुई, माफ़ कर दो। मगर अरेशा का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो कहती है, अब बहुत देर हो गई, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुमने मेरा एतमाद तोड़ दिया। अरेशा अपना सामान उठाकर घर छोड़ देती है, दरवाज़ा बंद करते हुए पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। हमजा, जो अब तक उलझा हुआ था, अलीज़ा के करीब आने लगता है। वो उसे तसल्ली देता है, कहता है, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये देखकर लगता है कि शायद इन दोनों के दरमियान नई मोहब्बत की शुरुआत हो रही है। बदले के बीच भी प्यार जीत सकता है, ये उम्मीद पैदा करता है। कस्त का अख्तिताम एक बड़े कलफ हैंगर पर होता है।
पुलिस सिकंदर को गिरफ्तार करने आती है। सलमा बेगम रोते हुए पुलिस वालों से अल्तजा करती हैं, मेरा बेटा बचाओ, ये गलती थी। सिकंदर हथकड़ियों में जाते हुए अलीज़ा की तरफ देखता है और सब सोचने लगते हैं कि क्या इंसाफ होगा या बदला और भी बढ़ जाएगा। लाइट साफ हो जाती हैं और सस्पेंस छोड़ दिया जाता है। बदले की आग और प्यार की झलक देखकर आंखें नम हो जाती हैं। कस्त शुरू होती है अलीज़ा से, जो सिकंदर के सामने खड़ी है और कहती है कि तुमने मेरी बहन के साथ जो किया, इसका बदला लूंगी। सिकंदर पहले इनकार करता है, मगर जब सबूत देखता है तो टूट जाता है। हमजा, इसका भाई सदमे में है, घर और बिजनेस सब खतरे में। दिल दिखता है कि एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरेशा का गुस्सा तो देखने वाला है, वो सिकंदर पर चीखती है और थप्पड़ मार देती है। घर में झगड़ा छिड़ जाता है। सलमा बेगम रो रही हैं, माँ का दर्द देखकर पिघल जाते हैं। नम्रा बदले की सोच में है। सिकंदर अलीज़ा को उठवाने की कोशिश करता है मगर नाकाम। आखिर में सिकंदर एतराफ़ करता है कि ये हादसा था, मगर अरीशा घर छोड़ देती है। हमजा अलीज़ा के करीब आता है, नई उम्मीद जगमगाती है। वाह दोस्तों, लाइबा खान और मैकल की एक्टिंग कमाल की। ये बदला और प्यार का ऐसा ट्विस्ट लाया है कि आंसू आ गए। लाइबा खान, आगा अली और मैकल जुल्फ़िकार के शानदार अदाकारी ने उसे यादगार बना दिया, जज्बाती और रवां अंदाज में, जैसे हम दोस्त बैठे गुप लगा रहे हों। चलें शुरू करते हैं, आराम से सुनें और आखिर में कमेंट करें कि क्या पसंद आया। सबसे पहले तो ड्रामा का थोड़ा सा पस मंज़र याद कर लें। मेहरा एक अमीर ख़ानदान की कहानी है जहाँ सिकंदर, जो आगा अली ने निभाया है, एक बड़ी गलती करता है। वो अलीज़ा की बहन, जो उसकी साबका है, को धोखा देता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। अलीज़ा, लाइबा खान का किरदार, बदले की आग में जल रही है। हमजा, मिकाल जुल्फ़िकार, सिकंदर का छोटा भाई है जो ख़ानदान को जोड़ने की कोशिश करता है। अरेशा, सिकंदर की बीवी, और सलमा बेगम, ख़ानदान की माँ, सब उलझन में हैं। ये एपिसोड 54 में सब कुछ खुल जाता है। दिल दहला देने वाले सीन्स हैं। कस्त का आगाज़ एक पुरसुकून सुबह से होता है। अलीज़ा अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीर देख रही है। इसकी आंखों में आंसू हैं। वो सोचती है, बहन, तुम्हारा क्या कसूर था? सिकंदर ने तुम्हें धोखा दिया और अब मैं उसे कीवर पहुंचाऊंगी। लाइबा खान की अदाकारी यहाँ कमाल है, देखकर दिल भर आता है। वो उठती है, अपना प्लान बनाती है और सिकंदर के दफ्तर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वो बहन की यादों में खो जाती है, रो पड़ती है। ये शुरुआत ही जज्बाती कर देती है। दोस्तों, ख़ानदानी दर्द को कितनी खूबसूरती से दिखाया है। अब सिकंदर का सीन, वो अपने आलिशान दफ्तर में बैठा बिजनेस कॉल्स कर रहा है, हंसता मुस्कराता जैसे ज़िंदगी उसकी मिठी में हो। हमजा उससे फ़ोन करता है, भाई आज मीटिंग है, जल्दी आओ। सिकंदर सोचता है कि सब ठीक है, मगर अचानक अलीज़ा अंदर दाखिल होती है। इसका चेहरा देखकर सिकंदर की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। अलीज़ा बराह रास्त कहती है, तुम्हारी गलती का वक्त आ गया सिकंदर, तुमने मेरी बहन को मार डाला। सिकंदर हंसता है, ये झूठ है, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो। मगर अलीज़ा पुरानी वीडियो और मैसेजेस का सबूत दिखाती है, जहाँ सिकंदर की धोखाबाजी वाज़ेह है। सिकंदर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, वो बैठ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। वो रोते हुए कहता है, यह एक हादसा था, मुझे माफ़ कर दो। अलीज़ा निकल जाती है और सिकंदर अकेला रह जाता है, सोचता है कि अब मेरी सल्तनत गिर जाएगी। ये सीन देखकर नफ़रत भी होती है और तरस भी। आगा अली ने बहुत खूब निभाया। फिर हमजा का एंट्री। हमजा दफ्तर पहुंचता है, सिकंदर को रोते देखता है। भाई क्या हुआ? सिकंदर सब बता देता है। हमजा सदमे में है, ये कैसे मुमकिन है? हमारा ख़ानदान, बिजनेस, सब खतरे में। वह सिकंदर को गले लगाता है, मगर अंदर से टूट रहा है। हमजा माँ सलमा बेगम को फ़ोन करता है, अम्मा घर आओ, बड़ी मुसीबत है। सलमा बेगम बेनज़ीर अहमद की अदाकारी, रो रही हैं। ये भाइयों का रिश्ता देखकर याद आता है कि खून के रिश्ते कितने मजबूत होते हैं, मगर झूठ सब कुछ तोड़ देता है। हमजा अलीज़ा से मिलने जाता है, उसे तसल्ली देता है।
मुझे अफसोस है, मैं सिकंदर को समझाऊंगा। अलीज़ा की आंखें नम हैं। तुम अच्छे हो मगर बदला लूंगी। यहाँ हमजा और अलीज़ा के दरमियान एक नरम सी झलक है, जैसे प्यार की शुरुआत देखकर उम्मीद पैदा होती है। दूसरी तरफ अरेशा का सीन। अरेशा घर में सिकंदर का इंतज़ार कर रही है। जब वो आता है तो इसका चेहरा गुस्से से लाल। तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी शादी एक झूठ पर हुई। सिकंदर इनकार करता है मगर अरेशा चीखती है, बस, और ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। घर में झगड़ा छिड़ जाता है। सलमा बेगम आती हैं, रो रही हैं। मेरे बेटों, ख़ानदान टूट रहा है। सलमा सिकंदर को रुकती हैं मगर अरेशा का फैसला पख्ता है। वो सामान इकट्ठा करती है। मैं जा रही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर। सिकंदर घुटने टेकता है, माफ़ी मांगता है मगर अरेशा निकल जाती है। सलमा बेगम का दर्द देखकर दिल पिघल जाता है। माँ का दिल हमेशा बच्चों के लिए धड़कता है। नामरा शाहिद की अरेशा ने गुस्सा और ताकत दोनों दिखाई। अब नम्रा का सब पलोटी अलीज़ा की दोस्त। नम्रा को सब पता चल जाता है। वो गुस्से में सिकंदर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करती है। उसने अलीज़ा की बहन को नुकसान पहुंचाया, अब पुलिस को बताएंगी। वो अलीज़ा से मिलती है, दोनों रो रही हैं। हम मिलकर लड़ेंगी। ये दोस्ती का रिश्ता देखकर खुशी होती है। मुश्किल में दोस्त सहारा बनते हैं। नम्रा पुलिस से राब्ता करती है, सिकंदर के पुराने जराइम की फ़ाइल खुलवाने की कोशिश। सिकंदर घबरा जाता है, अपने आदमियों को बुलाता है। अलीज़ा को रोक लो, उसे खामोश कर दो। रात को आदमी अलीज़ा के घर के करीब पहुंचते हैं मगर अलीज़ा होशियार है, नम्रा की मदद से भाग जाती है और पुलिस कॉल कर देती है। एक्शन सीन है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सिकंदर को खबर मिलती है, प्लान फेल, वो शराब पीता है। सब खत्म। हमजा रोकता है मगर सिकंदर टूट जाता है। फ्लैशबैक सीन आता है। सिकंदर और अलीज़ा की बहन की शादी के खुशी के लम्हात, फिर धोखा। रक्स, हंसी, मगर सिकंदर दूसरी औरतों से मिलता है। ये देखकर बदले की वजह समझ आ जाती है। क्लाइमेक्स में ख़ानदानी मीटिंग, सबक थे। सिकंदर एतराफ़ करता है, हाँ गलती की, माफ़ कर दो। सलमा गले लगाती हैं मगर अरेशा देर हो गई और चली जाती है। हमजा अलीज़ा के पास, तुम अकेली नहीं। प्यार की झलक। दोस्तों, ये किस्त देखकर किया लगा। लाइबा खान ने अलीज़ा का किरदार ऐसा निभाया कि हमदर्दी हुई। मिकाल जुल्फ़िकार का सिकंदर देख कर गुस्सा भी आया और त्रिस भी। अरेशा का थप्पड़ वाला सीन तो सबका पसंदीदा होगा, और सलमा बेगम की रोई हुई आंखें दिल तोड़ देती हैं। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक बटन दबाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगली किस्त में क्या होगा? क्या सिकंदर जेल से निकलेगा? अरेशा वापस आएगी या हदजी और अलीज़ा का रिश्ता मजबूत होगा? ये सस्पेंस तो रातों की नींद उड़ा देगा। ज़रूर देखेंगे ना। अल्लाह हाफिज़। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में। वाह, क्या बात है! आपका ये मुसलसल दिलचस्पी रखना तो मुझे भी ड्रामा देखने का शौक़ बढ़ा देता है। जैसे हम दोस्त बैठे हैं, चाय की चस्कियाँ ले रहे हैं और दिल की गहराइयाँ समझ रहे हों। कोई अलामात नहीं, बस रवां बातचीत। चलें, तफसील से शुरू करते हैं, आराम से सुनें और आखिर में बताएं कि क्या लगा। पिछली किस्त का अख्तिताम याद है ना, जहां अलीज़ा को वो पुराना ख़त मिला, बहन की मौत का निया राज, और सिकंदर की बरेत के बाद ख़ानदान की खुशी मगर ससपनेस। ये किस्त इसी रात से शुरू होती है।
अलीज़ा अकेली कमरे में बैठी खत पढ़ रही है। इसकी हाथ कांप रहे हैं। खत में लिखा है कि तुम्हारी बहन की मौत सिकंदर की गलती नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश थी जिसमें ख़ानदान का कोई अंदरूनी शख्स मलूस है। अलीज़ा रो पड़ती है, सोचती है क्या ये सच है? क्या मैंने गलत इंसान को सज़ा दी? नम्रा आती है, देखती है अलीज़ा की हालत, पूछती है क्या हुआ बहन, ये ख़त किसका है? अलीज़ा सब बता देती है। नम्रा कहती है होशियार रहो, ये कोई धोखा हो सकता है, लेकिन तहकीक करो। दोनों रात भर जागती हैं, पुरानी डायरियाँ देखती हैं, बहन की तहरीरें पढ़ती हैं। दोस्तों, ये देखकर दिल भर आता है। बहन की याद में एक लड़की कैसे टूटती है, मगर दोस्ती उसे संभालती है। लाइबा खान ने यहाँ आंखों से सब कुछ कह दिया। कमाल अदाकारी। सुबह होती है। अलीज़ा हमज़ा को फ़ोन करती है, मिलने बुलाती है। हमज़ा जल्दी पहुँचता है, देखता है अलीज़ा की परेशानी, पूछता है क्या बात है, तुम ठीक तो हो? अलीज़ा खत दिखाती है, कहती है मुझे शक हो रहा है, सिकंदर ने तो माफ़ी मांगी, मगर अगर ये राज कुछ और है तो मैंने क्या किया? हमज़ा सोच में पड़ जाता है, कहता है हम मिलकर सच जानने जाएंगे। मेरा ख़ानदान साफ है, मगर अगर कोई गलत है तो इंसाफ होगा। दोनों बाहर पार्क में बैठते हैं। हमज़ा अलीज़ा का हाथ पकड़ता है, कहता है तुम अकेली नहीं, हमारा रिश्ता अब मजबूत हो रहा है, शादी की तैयारियां शुरू करें। अलीज़ा मुस्कुराती है मगर उलझन है, कहती है पहले ये राज हल करो, फिर देखेंगे। ये सीन देखकर मोहब्बत की खूबसूरती लगती है जब दर्द में साथ निभाया जाए। मैकल और लाइबा की केमिस्ट्री तो जादू है, दिल चोरी ले जाएगी। दूसरी तरफ सिकंदर का घर। सिकंदर अरेशा के साथ खुश है। अदालत की बरीत के बाद जिंदगी नई लग रही है। वो अरेशा से कहता है अब हमारा बेबी बनेगा, खानदान बढ़ाएंगे। अरेशा हंसती है, गले लगाती है, मगर सलमा बेगम अंदर आती हैं, परेशान लग रही हैं। वो कहती हैं बेटा, मुझे एक पुराना ख्वाब याद आ रहा है, तुम्हारे बाप की मौत का राज। क्या तुम्हें कुछ पता है? सिकंदर हैरान, कहता है अम्मा, बाप की मौत तो हादसा था, क्या राज? सलमा रोती हैं, बताती हैं कि तुम्हारे बाप ने एक बड़ा धोखा किया था बिजनेस में, जिसकी वजह से खानदान उलझा। सिकंदर सदमे में सोचता है क्या अलीज़ा की बहन की मौत का ताल्लुक इससे है? अरेशा तसल्ली देती है, मगर सिकंदर बाहर निकल जाता है। तन्हाई में सोचता है क्या मेरी तब्दीली सब बेकार हो जाएगी? आगा अली ने यहाँ सिकंदर की अंदरूनी जदोजहद को खूब दिखाया, देखकर तरस आता है। अब तहकीक का सीन। अलीज़ा और हमज़ा मिलकर सिकंदर के पुराने वकील से मिलते हैं, जो बताता है कि अलीज़ा की बहन की मौत में सिकंदर का हाथ तो था, मगर एक और शख्स ने मदद की थी जो ख़ानदान का रिश्तेदार है। हमज़ा हैरान, कहता है कौन हो सकता है? वकील कहता है सलमा बेगम के भाई, जो बिजनेस में धोखाबाज था। अलीज़ा गुस्से में कहती है अब सब खुल जाएगा। वो हमज़ा से कहती है तुम्हारा ख़ानदान साफ रखो, मगर सच सामने लाओ। हमज़ा वादा करता है। दोनों अलग होते हैं, मगर हमज़ा के दिल में शक पैदा हो जाता है, क्या उमा ने कुछ छिपाया है? ये मोड़ देखकर सस्पेंस बढ़ जाता है। ख़ानदान के अंदर ही दुश्मन, कितना तकलीफ़दह है। अरेशा का अपना ज़ाविया। अरेशा अपनी दोस्त से मिलती है, रो रही है, कहती है सिकंदर बदल गया है, मगर ये नए राज मुझे डरा रहे हैं, क्या शादी टूट जाएगी? दोस्त कहती है सब्र करो, मोहब्बत आजमाइश से गुजरती है। अरेशा घर वापस आती है, सलमा बेगम से बात करती है, पूछती है अम्मा, ख़ानदान का कोई राज तो नहीं? सलमा चुप हो जाती हैं, कहती हैं बस पुरानी बातें भूल जाओ। अरेशा को शक होता है, वो सिकंदर को बताती है। दोनों मिलकर सलमा से पूछने का फ़ैसला करते हैं। नामरा शाहिद की अरेशा ने यहाँ ख्वातीन की ताकत दिखाई, जो ख़ानदान को जोड़ती है। रात का ड्रामाई सीन। सिकंदर सलमा बेगम से बराह रास्त पूछता है अम्मा, बाप की मौत और बिजनेस का राज क्या है? क्या अलीज़ा की बहन से ताल्लुक़ है? सलमा रो पड़ती हैं, एतराफ़ करती हैं कि तुम्हारे चचा ने धोखा किया था। बहन की मौत में उनका हाथ था, मगर सिकंदर ने गलती की। सिकंदर सदमे में चीखता है क्यों न बताया, अब ख़ानदान कैसे बचेगा? सलमा कहती हैं तुम सबको बचाना चाहती थी। अरेशा सुन लेती है, रो रही है, मगर सिकंदर को गले लगाती है, कहती है अब मिलकर लड़ेंगे। ये ख़ानदानी राज खुलने का सीन देख कर दिल पिघल जाता है। माँ का दर्द,
बेटे की जदोजहद, सब जज्बाती है। अब एक्शन और मोहब्बत का मैक्स। हमज़ा और अलीज़ा सिकंदर से मिलते हैं, सब इकट्ठे बैठते हैं, राज सामने आता है। सिकंदर माफ़ी मांगता है, कहता है मेरी गलती थी, मगर चचा का धोखा सबका था। अलीज़ा कहती है अब नफ़रत ख़त्म, माफ़ी है। हमज़ा सिकंदर को गले लगाता है, भाइयों का रिश्ता मजबूत होता है। फिर हमज़ा अलीज़ा को प्रपोज करता है, घटने पर बैठकर अंगूठी देता है। अलीज़ा हाँ कहती है, सब तालियां बजाते हैं। सलमा और अरीशा खुश, मगर अचानक चचा का फ़ोन आता है। वो भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को खबर दी जाती है। एक छोटी लड़ाई, हमज़ा और सिकंदर मिलकर चचा को रोकते हैं, पुलिस पकड़ लेती है। ये सीन दिल की धड़कन बढ़ा देगा, भाइयों की वफादारी देखकर फ़ख्र होता है। फ्लैशबैक में बहन की मौत का पूरा मंजर, सिकंदर की गलती, चचा की साजिश, सब वाज़ेह होता है। अलीज़ा रोती है, मगर सिकंदर कहता है अब सब ख़त्म, नई शुरुआत करें। अरीशा हामला होने की खबर देती है, ख़ानदान खुशी से भर जाता है। क्लाइमेक्स में शादी की तैयारियां, हमज़ा और अलीज़ा की सादगी से शादी, सब बरकत देते हैं। सिकंदर अरीशा से वादा करता है अब कभी न भटकूंगा। सलमा दुआ करती हैं खुदारा सब खुश रखो। किस्त ख़त्म होती है नए सस्पेंस पर, जहां अरीशा को एक अनजान कॉल आती है। कोई कहता है सिकंदर का राज अभी ख़त्म नहीं, एक और बच्चा है बाहर। क्या ये सच है या नया धोखा? शादियां कैसे बचेंगी? अरे वाह दोस्तों, ये गस्सत तो मास्टरपीस थी। राज, मोहब्बत, इंसाफ, सब कुछ मिला। लाइबा की अलीज़ा ने माफ़ी की खूबसूरती सिखाई। आगा का सिकंदर ने तब्दीली दिखाई। आपको सबसे पसंदीदा मोड़ कौन सा लगा, राज वाला या शादी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब भूलना मत। अगली कस्त का ये नया राज तो रातों की नींद उड़ा देगा। ज़रूर देखेंगे ना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सबको खुश रखे।